हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टो क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.2 का बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताए थे। तो आइए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको देखिए। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द कॉन्स्टेंट सो दैट द गिवन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस। अब हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू बतानी है कि जिसके लिए जो फंक्शन है वो क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। यानी कि फंक्शन को कॉन्टिन्यूस लेके चलना है और कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। या फिर इस तरीके से आप बोल सकते हो कि के की किस वैल्यू के लिए जो फंक्शन है कांस्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट की वैल्यू क्या गिवन है, के गिवन है। तो मैंने यहाँ फर्स्ट और सेकंड पार्ट लिख लिया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू पॉइंट क्या है, 2, यानी कि 2 पॉइंट पे हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू चेक करोगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, के एक्स प्लस 5। उसके बाद देखिए पुट करोगे x इज इक्वल टू 2 माइनस एच वेयर h टेंड्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू एक्स की जगह क्या पुट करोगे, 2 माइनस एच प्लस 5। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 के इंटू 2 यानी कि 2k माइनस के एच और प्लस का 5 अलग से है। अब देखिए जब आप h की जगह 0 पुट कर देंगे, मिडल टर्म 0 यानी कि वैल्यू क्या बची, 2k प्लस 5। ठीक है, ये 2k प्लस 5। अब उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अब 2 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x माइनस 1। तो इस तरीके से लिख देंगे। सेम एज इट इज पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और इसकी जगह हम वैल्यू रखेंगे 2 प्लस एच माइनस 1। अब जब आप h की जगह 0 पुट कर देंगे, 2 माइनस 1 वैल्यू क्या आई, 1 आई। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू क्या है। अब 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि ये है के इंटू यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी कि 2k प्लस 5। ये किस पे वैल्यू आएगी, पॉइंट पे। तो x की जगह हमने 2 पुट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन लिखोगे, मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। इफ द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट 2 या फिर एट x इज इक्वल टू 2 लिख सकते हो, देन जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल होगी राइट हैंड लिमिट के और इक्वल होगी पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि f ऑफ 2 के। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या आई थी, 2k प्लस 5 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 1 इक्वल टू पॉइंट पे वैल्यू, वही 2k प्लस 5 आई है। यानी कि पहले दो को इक्वल ले लीजिए। अगर 2k प्लस 5 इक्वल टू 1 है तो 2k की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 5 यानी कि माइनस का 4। k की वैल्यू क्या है, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे, -4/2 -2। तो इस तरीके से आप k की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में देखिए प्यारे बच्चों, पॉइंट क्या है, 0। तो यहां हम लिखेंगे, इसको अलग रख लेते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू होगी, मैं इसमें हर एक स्टेप नहीं लिखूंगा, थोड़ा डायरेक्ट करवा देता हूं इसको। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 से छोटे पे k इंटू एक्स स्क्र प्लस 3x। अब डायरेक्ट आप पुट करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी कि x की जगह हमने क्या पुट किया, 0 माइनस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को। ये स्टेप आप बीच में लिखेंगे। तो यहाँ से k इंटू एक्स की जगह रखोगे 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस एच। तो यहाँ से वैल्यू आई लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस एच का होल स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर, k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो के एच स्क्वायर। उसके बाद 3 इंटू माइनस एच, माइनस का 3h, k के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 3kh। अब जैसे ही आप h की जगह 0 पुट कर देते हैं तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी, 0। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट 0। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू है cos 2x। तो यहाँ पुट करोगे आप सेम एज इट इज, h अप्रोचेस टू 0
अब x को आपने क्या पुट किया, 0 प्लस एच, ये आप लिख लें कोस 2 इंटू एक्स की जगह 0 प्लस एच पुट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आई लिमिट एच टेंस टू 0, दिस इम्प्लाइज, यहाँ आगे जो आगे वाला स्टेप है मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये क्या हो गया कोस 2 इंटू एच यानी कि 2h। अब आगे देखिए, जब h की जगह आप 0 पुट करोगे, कोस 2 इंटू 0 यानी कि कोस 0 की वैल्यू क्या आई 1 आई। अब यहाँ देखिए लेफ्ट लिमिट 0, राइट लिमिट 1। अब पॉइंट पे वैल्यू और देख लो एक बार, एफ ऑफ 0 यानी कि 0 पे पॉइंट की वैल्यू क्या है, कोस 2 इंटू 0, तो कितना हो गया कोस 0 और कोस 0 की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ तो सभी अलग अलग आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 है, राइट ही अलग है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल है राइट हैंड लिमिट के और ये इक्वल है एफ ऑफ 0 के, यानी कि ये तो आपस में इक्वल है, दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ k does not exist for the continuity of this function, ठीक है, यानी कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के लिए भी k की कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि k की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूस दिखा सके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को कंप्लीट करोगे। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस, हमें कुछ फंक्शन गिवन है, उनको बताना है कि वो कॉन्टिन्यूस होंगे या फिर नहीं होंगे। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और x है इफ x लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए पॉइंट हमें क्या मिला, एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पे। अब पॉइंट क्या है 0 पे हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो स्टार्टिंग में देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, और 0 नेगेटिव यानी कि 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x। उसके बाद सेम स्टेप जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच वेर h टेंड्स टू 0। तो यहाँ से लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आप क्या रखोगे 0 माइनस h। अब h की जगह आप 0 पुट कर दीजिए, h की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी 0 होगी। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, जहाँ पे h भी किसको टेंड्स करता है 0 को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 प्लस एच करोगे तो 0 प्लस एच का होल स्क्वायर, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस एच का होल स्क्वायर क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया। अब h की जगह अगर आप 0 पुट कर देंगे तो यहाँ से भी वैल्यू क्या आई 0, यानी कि लेफ्ट राइट लिमिट निकल चुकी है। अब हमें क्या चाहिए पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ 0 की वैल्यू देखिए क्या होगी, 0 पे फंक्शन x है, x की जगह 0 रखोगे तो क्या आ गया 0 आ गया। अब यहाँ से एक लाइन लिखेंगे आप, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, और तीनों की वैल्यू क्या है 0। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, यानी कि एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन क्या होगा कंटिन्यूस होगा। उसके बाद देखिए सेकंड है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है इफ x लेस देन 0, x है इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ भी हमें जो पॉइंट मिला वो 0 है, एट x इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहाँ हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है साइन x, तो यहाँ हम लिखेंगे साइन x। यहाँ पुट करेंगे x को 0 माइनस एच, जहाँ h किसको अप्रोच करते हैं 0 को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन क्या है साइन x की जगह 0 माइनस एच पुट करोगे, 0 माइनस एच पुट किया तो वैल्यू क्या है लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो गया साइन h हो गया अभी, यानी कि
जीरो माइनस एच। अब देखिए माइनस का एच था, साइन एच तो हो गया, लेकिन साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा, यानी कि ये क्या होगा माइनस में साइन एच। जब एच की जगह आप जीरो पुट करोगे साइन जीरो इक्वल टू जीरो, अब माइनस हो चाहे प्लस हो तो वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x, यहाँ देखिए जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू है x। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा पुट x इज इक्वल टू जीरो प्लस एच वेयर h टेंड्स टू जीरो, जहाँ h किसको अप्रोच करता है, जीरो को। तो दिस मीन्स लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह जीरो प्लस एच रखोगे तो ये जीरो प्लस एच हो गया। नेक्स्ट स्टेप यानी कि लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, जीरो प्लस एच यानी कि h, अब h की जगह जीरो रख दोगे तो ये क्या आ गया, जीरो, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी जीरो, राइट हैंड लिमिट भी जीरो। पॉइंट पे वैल्यू देख लेते हैं, पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, f ऑफ जीरो, f ऑफ जीरो की वैल्यू देखिए, जीरो पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोला है, जीरो और जीरो से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू x है, x की जगह जगह जीरो पुट करोगे तो वैल्यू क्या आई, जीरो। तो यहाँ हम सेम एज इट इज़ क्या लिखेंगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ जीरो के, और सभी की वैल्यू क्या है, जीरो। लास्ट में एक लाइन लिख देंगे, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू जीरो पे। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए प्यारे बच्चों, लोकेट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इफ एनी। हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना अगर कोई एग्जिस्ट करता है इन गिवन फंक्शंस के लिए। तो फर्स्ट फंक्शन बोर्ड पे आपके सामने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस 1 है, अगर x लेस देन हो 2 से, और फंक्शन की वैल्यू 3x/2 है इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। तो सेम एज इट इज़ देखिए पॉइंट 2 पे वैल्यू गिवन है, तो हम पॉइंट 2 पे चेक करेंगे एट x इक्वल टू 2, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, LHL लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, 2 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 2x माइनस 1। तो इस तरीके से आप पुट करोगे x इक्वल टू 2 माइनस एच, जहाँ h अप्रोच करता है जीरो को, इस तरीके से। तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह 2 माइनस एच रखेंगे तो 2 इंटू 2 माइनस एच माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में इसको सोल्व करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 2 इंटू 2 4, माइनस में 2h, और ये माइनस 1 तो अलग से ही है। तो इस तरीके से लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4 माइनस 1 3 माइनस 2h, जब आप h की जगह जीरो पुट करोगे तो 2h तो जीरो हो गया, यानी कि वैल्यू क्या बची 3। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमारी आई 3। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x/2। तो आप यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच, जहाँ h टेंड्स करता है जीरो को। तो यहाँ से वैल्यू होगी लिमिट h टेंड्स टू जीरो, x की जगह 2 प्लस एच रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस एच डिवाइड में 2। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 3 इंटू 2 6 प्लस 3h डिवाइड में 2 होगा, ठीक है। x की जगह हमने क्या रख दिया 2 प्लस h रख दिया। तो उसके बाद देखिए इसको अलग अलग लिखा जा सकता है, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 6/2 अलग अलग डिवाइड करोगे तो 3 प्लस 3/2 h हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप h की जगह जीरो पुट करेंगे, ये जो 3/2h की वैल्यू है ये क्या हो गई जीरो, तो दिस मीन्स यहाँ वैल्यू क्या बची 3। तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। अब हमें चाहिए पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि f ऑफ 2 की वैल्यू, f ऑफ 2 पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 3x/2। तो 3 इंटू में x की जगह क्या रखोगे 2 डिवाइड में 2, यानी कि कैंसिल किया तो वैल्यू क्या आई 3। लेफ्ट हैंड लिमिट 3, राइट हैंड लिमिट 3 और पॉइंट पे वैल्यू 3। तो यहाँ आप क्या लिखोगे, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू है f ऑफ 2 के, और सभी की वैल्यू क्या है 3 है। हैंस दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस
एट एक्स इक्वल टू 2। इस तरीके से आप इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड में एक्स का मोड इफ़ एक्स नॉट इक्वल टू 0 है और 0 है वैल्यू फंक्शन की अगर एक्स की वैल्यू 0 है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन ब्रेक की जा सकती है, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए अगर मैं बोलता हूँ कि इफ़ एक्स लेस देन 0 हो, आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, इनकी एक्स की वैल्यू 0 से छोटी हो तो यहाँ ऊपर वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। 0 से छोटी है तो क्या बनेगा, माइनस का एक्स, और नीचे भी क्या बनेगा, यानी कि वैसे तो ये मोड एक्स है लेकिन अगर 0 से छोटी वैल्यू होगी एक्स की तो ये नेगेटिव रही होगी, तो नीचे भी क्या आएगा, माइनस एक्स, यानी कि कैंसिल होके क्या होगा, 1 होगा। यानी कि x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे, 1। उसके बाद देखिए इफ़ x ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी वैल्यू हो तो ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, यानी कि x डिवाइड में x तब भी वैल्यू क्या रहेगी, 1। लेकिन इफ़ x इज इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू क्या गिवन है, 0। अब 0 पॉइंट पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है। जब लेफ्ट लिमिट चेक करोगे तो आपको x लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी, राइट लिमिट चेक करोगे तो फंक्शन की वैल्यू 1 मिलेगी क्योंकि कांस्टेंट है, यानी कि ये दोनों लिमिट तो इक्वल होगी। लेकिन जब आप पॉइंट पे चेक कर रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, 0 एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो पॉइंट पे वैल्यू आपको 0 मिल रही है। दिस मीन्स इस सेकंड पार्ट में लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू है राइट हैंड लिमिट के, लेकिन इक्वल नहीं है एफ ऑफ 0 के, यानी कि पॉइंट के। पॉइंट पे वैल्यू इक्वल नहीं है, दिस मीन्स ये क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा एट पॉइंट 0। तो सेकंड पार्ट इस तरीके से आप कंप्लीट करेंगे। बाकी जो भी पार्ट रहते हैं बिल्कुल इजी है, आसानी से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए प्यारे बच्चों, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ, यानी कि फंक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी यहाँ लिख लिया, सेकंड पार्ट आप खुद से करोगे एक पार्ट होने के बाद। तो यहाँ से देखिए फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है 2x इफ़ x लेस देन 0, फंक्शन की वैल्यू गिवन है 0 इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1, और फंक्शन की वैल्यू गिवन है 4x इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पे क्या गिवन है, 4x गिवन है, इस तरीके से। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू हमें गिवन है, सॉरी यहाँ ये इक्वल टू नहीं, इक्वल टू यहाँ लिखा है, यानी कि लेस देन इक्वल टू पे 0 है और x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, 4x है। तो स्टार्टिंग में देखिए अब 0 पॉइंट पे भी फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है, यानी कि लेफ्ट वैल्यू भी गिवन है, राइट वैल्यू भी गिवन है, पॉइंट पे भी वैल्यू गिवन है। इसी तरह x इक्वल टू 1 पे भी लेफ्ट राइट वैल्यू गिवन है और पॉइंट पे भी वैल्यू गिवन है, यानी कि आप दोनों पॉइंटों पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पहले हम 0 पे चेक करते हैं, एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे देखिए जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2x है। तो उसके बाद देखिए पुट करेंगे आप x इक्वल टू 0 माइनस एच, जहाँ h टेंड्स टू 0 है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू में x की जगह क्या रखेंगे, 0 माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ये 2 इंटू 0 थे तो 0 हो गया, 2 इंटू माइनस एच यानी कि माइनस का 2h हो गया। और जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 0 हो जाएगी। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अब 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। 0 से बड़े का मीनिंग ये हो गया कि स्लाइटली ग्रेटर देन 0, 0 से हल्का सा बड़ा 0.1 ले लीजिए तो वैल्यू क्या है, 0। अब यहाँ फंक्शन की वैल्यू 0 है तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टेंट फंक्शन है, हमेशा क्या रहेगा, 0 रहेगा। उसके बाद पॉइंट पे वैल्यू देखिए, यानी कि f ऑफ 0 की वैल्यू हमें क्या गिवन है, यानी कि 0 पे भी वैल्यू क्या है फंक्शन की, 0 है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, यानी कि पॉइंट पे वैल्यू और सभी की वैल्यू क्या है, 0। सो द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 पे। उसके बाद देखिए एट x इक्वल टू 1 पे चेक कर लेते हैं एक बार और, एट x इक्वल टू 1 पे वैल्यू क्या रहेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 से छोटे पे वैल्यू क्या है, 0।
तो ये 0 हो गया। दिस मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 0 आई, क्योंकि कॉन्स्टेंट वैल्यू है 0, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद राइट हैंड वैल्यू और सॉरी राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, एक से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पुट करोगे x इक्वल टू 1 प्लस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 1 प्लस एच रखोगे तो 4 इंटू 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 इंटू 1 4 प्लस 4h। जैसे ही आप h को 0 पुट करते हैं तो ये जो 4h वैल्यू है ये क्या हो जाती है 0, तो वैल्यू क्या बची 4 बची। उसके बाद देखिए लेफ्ट राइट लिमिट निकाल चुके हैं, पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि f(1) की वैल्यू क्या है। f(1) देखिए x लेस देन इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या थी 0, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसमें तो वैल्यू रखने के लिए जगह ही नहीं बची। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, देखिए हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट वैल्यू क्या है 0 और इसकी वैल्यू 4 है, नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू सॉरी नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। और टोटल अगर आपको बताना है तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा सिर्फ एक को छोड़ के, क्योंकि 0 पे तो क्या था कंटिन्यूस, एक पे क्या है डिसकंटिन्यूस। तो इस तरीके से फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी सा है, एज इट इज स्टेटमेंट है, बस थोड़ा बहुत चेंज है, तो उसको भी आप खुद से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज का कई बार एग्जाम में रिपीट हो जाता है। ये f ऑफ x इक्वल टू f4 इफ x लेस देन इक्वल टू 1, फंक्शन की वैल्यू है ax स्क्वायर प्लस b इफ x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 0। उसके बाद है फंक्शन की वैल्यू है cos x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सो दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। हमें a और b की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूस हो। तो देखिए यहाँ -1 पॉइंट पे भी लेफ्ट राइट वैल्यू गिवन है फंक्शन की, और 0 पे भी लेफ्ट राइट वैल्यू गिवन है। दिस मीन्स दोनों पॉइंटों पे हम चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1 पे, ठीक है, एट x इक्वल टू -1। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू -1 नेगेटिव, -1 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 4। अब ये क्या है कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जो भी आप रखें कुछ भी यहाँ पुट कर ले तो 4 ही रहेगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई 4। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालते हैं प्यारे बच्चों, लिमिट x टेंड्स टू -1 पॉजिटिव, यानी कि -1 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है ax स्क्वायर प्लस b। अब यहाँ हमें पुट करना पड़ेगा, पुट x इज इक्वल टू -1 प्लस एच, जहाँ h किसको अप्रोच करता है 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखोगे -1 प्लस एच कंप्लीट का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस में b, कुछ भी चेंज नहीं किया, x की जगह -1 प्लस एच रख दिया। उसके बाद देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 a इंटू में होल स्क्वायर ओपन करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस एच स्क्वायर, और माइनस में क्या होगा 2ab, तो -2h प्लस में b। उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 a की मल्टीप्लाई हो जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ h की वैल्यू पुट कर सकते हैं। जब आप h की वैल्यू 0 पुट करोगे ये जो दोनों टर्म है ये क्या हो गई 0, यानी कि a इंटू में क्या बचा 1, तो वैल्यू क्या आई a और प्लस में b, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि जो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वो आई है a प्लस b, इस तरीके से। अब हमें निकालनी है पॉइंट पे वैल्यू, यानी कि -1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी। अब f ऑफ -1 की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, यहाँ देखिए x लेस देन इक्वल टू -1, यानी कि -1 पे वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है, -1 पे वैल्यू 4 है। हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -1,
इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1, यानी कि अगर कॉन्टिन्यूस होगा तो ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट 4 है, पॉइंट पे भी वैल्यू 4 है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है, a प्लस बी। दिस मीन्स राइट हैंड लिमिट को मैं पॉइंट की वैल्यू के इक्वल लिख सकता हूँ, इनकी a प्लस बी की वैल्यू क्या आई, 4 आई। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट एज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सेकंड पॉइंट था एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0 पे अब हम चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे स्टार्टिंग में, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी। अब यहाँ पुट करोगे x को 0 माइनस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को, तो यहाँ से देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, a इंटू में 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस बी। अब देखिए मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या होगा, ए एच स्क्वायर, ठीक है। जब h की जगह आप 0 पुट करोगे, फर्स्ट टर्म कंप्लीट 0, तो वैल्यू क्या आई, b, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें क्या मिली, b मिली। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, यानी कि 0 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, कोस x, वैल्यू क्या है, कोस x। तो यहाँ पुट करोगे x इज इक्वल टू 0 प्लस एच, जहाँ h किसको अप्रोच करता है, 0 को। तो नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0, कोस ऑफ 0 प्लस एच करोगे तो ये क्या हो जाएगा, h ही हो जाएगा ना। तो कोस एच, h की जगह 0 पुट करोगे, कोस 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या हुई, 1। अब पॉइंट पे वैल्यू देखते हैं, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, f ऑफ 0 यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे वैल्यू है कोस x, x की जगह 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या हुई, कोस 0, और कोस 0 क्या होता है, 1। तो यहाँ से हमें क्या मिला, आगे लिख देता हूँ मैं, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 होगी इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो देखिए यहाँ लेफ्ट लिमिट की वैल्यू b है, और राइट और पॉइंट पे वैल्यू 1 है, देन b इज इक्वल टू क्या हुआ, 1, पुट b इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। b की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दीजिए, तो यहाँ पुट करोगे a प्लस बी इज इक्वल टू 4 है, b की जगह 1 पुट किया तो a की वैल्यू क्या आई, 3 आई। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू क्या होगी, 1, यानी कि a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1 के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। तो इस तरीके से आप ए बी की वैल्यू निकाल लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रीवियस एग्जाम में ये रिपीट भी हुआ था। ये क्वेश्चन तो नहीं था, लेकिन इसी तरीके से ए बी की वैल्यू पूछी गई थी। 2016, 17, 18 लगातार ये क्वेश्चन चल रहा है 3-4 साल से पिछले। तो हमसे एक मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू पूछता है। अगर लिमिट वाला क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, या तो के की वैल्यू पूछेगा या फिर ए और बी की। और ज़्यादातर चांस क्या रहते हैं, हमें 2 कॉन्स्टेंट गिवन होते हैं, उनकी वैल्यू पूछी जाती है। अगर सिंगल कॉन्स्टेंट है के, उसकी वैल्यू नहीं पूछी जाती, पूछते भी हैं तो 2 नंबर में। ये क्वेश्चन 4 नंबर में कवर होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 5 को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है प्यारे बच्चों, वो आप खुद से कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 हैं, तीनों एक जैसे क्वेश्चन हैं। तीनों में ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। 5th मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया, 6th आप खुद से ट्राई करें। मैं 7th को करवा देता हूँ यहाँ, जो बिल्कुल ईजी सा है। लेट एफ ऑफ एक्स, ये हमें फंक्शन गिवन है, बी एक्स की वैल्यू 0 से 2 के बीच, 2 से 4, 4 से 8, ये सोन सारी वैल्यूज हमें गिवन है। इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन इंटरवल 0 to 8, अब ये कौन सा इंटरवल है, क्लोज इंटरवल। यानी कि क्लोज इंटरवल पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस कब होता है, जब इसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, कॉन्टिन्यूस हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, यानी कि हमें इस इंटरवल पे फंक्शन क्या गिवन है, कॉन्टिन्यूस गिवन है। इसका मीनिंग क्या है, बी 0 से लेके 8 तक जो सारे पॉइंट है सभी पे फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है। अब ए और बी की वैल्यू बता दीजिए। तो देखिए यहाँ कौन से पॉइंट का हम यूज़ करेंगे। अब देखिए 2 के लेफ्ट में राइट में फंक्शन की वैल्यू हमें गिवन है, 4 के लेफ्ट और राइट में हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन है। तो 2 पॉइंट हमें मिले, एक x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4। क्योंकि x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक नहीं कर सकते, क्योंकि x
लेस देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू ही गिवन नहीं है, 8 पे भी हम चेक नहीं कर सकते, लेकिन इसने बोल रखा है कि 0 और 8 पे भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो यहाँ से जो भी पॉइंट हमें गिवन है उस पर कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू 2, फर्स्ट पॉइंट है एट एक्स इक्वल टू 2 पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव, यानी कि 2 से छोटे पे वैल्यू क्या है, x लेस देन 2 पे एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अब यहाँ पुट करोगे आप x इक्वल टू 2 माइनस एच, जहाँ h अप्रोच करता है 0 को। और ये ध्यान रखें, ईच एंड एवरी स्टेप लिखें आप जब भी कोई एग्जाम होता है या कॉपी होती है इस तरीके से, क्योंकि जब भी हम कोई चीज़ डायरेक्टली करते हैं तो हमें आदत बन जाती है डायरेक्टली लिखने की, और हम एग्जाम में भी ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट h को 0 ही पुट कर दो, ऐसे लिखने की क्या जरूरत है। यानी कि A to Z चीज़ आप लिख के बताएं एग्जामिनर को कि सर हमारा फर्स्ट स्टेप ये है, सेकंड ये है, और आगे हम सो ऑन इस तरीके से इसको सोल्व कर रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह आपने 2 माइनस एच रखना है, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच प्लस बी। उसके बाद देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन करोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इस तरीके से, प्लस a इंटू 2a माइनस ah और प्लस b। अब h की जगह h की जगह 0 पुट करोगे आप, तो ये टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0, वैल्यू क्या बची, 2a प्लस बी प्लस 4। तो यहाँ से 2a प्लस बी प्लस 4, ठीक है, ये हमारी वैल्यू क्या ही लेफ्ट हैंड लिमिट की। उसके बाद देखिए, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0.2 था तो 2 पॉजिटिव, 2 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू देखिए 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2। तो हम यहाँ पुट करेंगे x इक्वल टू 2 प्लस एच, जहाँ h टेंड्स करता है 0 को। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू में x की जगह 2 प्लस एच प्लस 2। तो नेक्स्ट स्टेप भी नीचे लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 2 6 प्लस 3h, ठीक है ना, और प्लस 2। जब आप h को 0 पुट करोगे तो मिडल टर्म 0, 6 प्लस 2 वैल्यू क्या आई, 8, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 8 आई। उसके बाद पॉइंट पे वैल्यू चेक करते हैं, f ऑफ 2, यानी कि 2 पे वैल्यू क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 फंक्शन की वैल्यू है 3x प्लस 2, तो x की जगह 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2, यानी 3 इंटू 2 से 6 प्लस 2 कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से देखिए, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू होगी राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 2 इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2 पे। तो तीनों वैल्यू इक्वल रख देते हैं। यहाँ से वैल्यू क्या है, 2a प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और पॉइंट पे वैल्यू क्या है, 8, इस तरीके से। तो 4 माइनस होगा राइट साइड में, इनकी 2a प्लस बी इक्वल टू 8 माइनस 4 4, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर कर लिया। उसके बाद देखिए, अभी हमने सिर्फ 2 पे कंटिन्यूटी चेक की है इसकी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है 4, तो 4 पे मैं यहाँ लिख लेता हूँ, एट x इक्वल टू 4 पे लेफ्ट हैंड लिमिट की देखिए वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, 4 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, x लेस देन इक्वल टू 4 पे 3x प्लस 2 है, 3x प्लस 2। अब पुट करोगे आप x को 4 माइनस एच, वेयर h टेंड्स टू 0। तो नेक्स्ट स्टेप, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 4 माइनस एच रखिए, तो 3 इंटू 4 माइनस एच प्लस 2, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 इंटू 4 12 माइनस 3h प्लस 2, ठीक है। तो 12 प्लस h की जगह जब 0 पुट करोगे, मिडल टर्म 0, 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आई, 14। उसके बाद राइट हैंड लिमिट की वैल्यू निकालिए, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, यानी कि 4 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये देखिए x ग्रेटर देन 4, 2ax प्लस 5b, 2
ax प्लस 5b। तो यहाँ हम पुट करेंगे x इक्वल टू 4 प्लस एच, जहाँ h टेंड करता है 0 को। नेक्स्ट स्टेप होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 4 प्लस एच रखेंगे तो 2a इंटू 4 प्लस एच प्लस 5b। तो सोल्व करेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ देखिए 2a इंटू 4 यानी कि 8a हो गया, 2a इंटू एच तो 2ah हो गया प्लस 5b। जैसे ही आप h की जगह 0 पुट करते हैं तो मिडल टर्म इक्वल टू 0, वैल्यू क्या आई 8a प्लस 5b, 8a प्लस 5b। अब पॉइंट पे वैल्यू निकालते हैं, यानी कि f(4) की वैल्यू क्या होगी। 4 पे देखिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, x लेस देन इक्वल टू 4 पे 3x प्लस 2, तो 3x की जगह 4 प्लस 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 14। तो सेम वही लाइन, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और पॉइंट पे वैल्यू क्या है इक्वल। दिस मीन्स यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आगे लिख रहा हूँ, यहाँ ये ध्यान रखें। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 14, पॉइंट पे भी 14, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या है 8a प्लस 5b इक्वल टू 14। ये इक्वेशन सेकंड है। तो अब देखिए ये लीनियर इक्वेशन हो चुकी है, जैसे 10th क्लास में आप सोल्व करते थे, किसी भी मेथड से आप ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10a प्लस ये हो गया 5b और 4 5 जा 20। अब इसको माइनस करोगे यानी कि ये सारे क्या हो गए माइनस, 8a माइनस 10a माइनस का 2a, 5b से 5b कैंसिल, 14 माइनस 20 यानी कि माइनस का 6, माइनस से माइनस कैंसिल, a की वैल्यू 6/2 कितनी आई 3। अब a की वैल्यू 3 आई है, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी 2a प्लस बी इक्वल टू 4, इसमें पुट कर लीजिए 2 इंटू में a की जगह 3 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 3 इंटू 2 6, राइट साइड जाएगा 4 माइनस 6 वैल्यू क्या आएगी -2। तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -2। ये सारे स्टेप आप लिखें जैसे मैंने सोल्व किया है, बिल्कुल डायरेक्ट ना करें। आप दिखाएं कि क्वेश्चन इतना लेंथी है, इस तरीके से हमने किया, ईच एंड एवरी स्टेप इस टाइप से होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करोगे, जो कि ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये तीनों ही क्वेश्चन 5th 6th 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ का ध्यान रखें जहाँ भी आपसे ए और बी की वैल्यू पूछी जाती है। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है प्रूव दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का मोड इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। यानी कि ये जो फंक्शन है एक्स माइनस 4 ये मोड के अंदर गिवन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा। अब प्यारे बच्चों मोड वाले क्वेश्चन में देखिए, अगर मैं आपसे बोलूँ कि हम मुझे कोई ऐसा पॉइंट बता दीजिए जहाँ पे इस फंक्शन की वैल्यू 0 आती हो, तो आप क्या बोलेंगे, सर यहाँ 4 पुट कर लीजिए, 4 माइनस 4 ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 4 पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्या रहेगी 0 रहेगी। अब इस फंक्शन की डोमेन बता दीजिए, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज क्या है रियल नंबर। क्या होगी रियल नंबर, यानी कि x की जगह आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कर लीजिए, फंक्शन की वैल्यू अनडिफाइंड नहीं होगी। तो डोमेन हमें क्या मिली रियल नंबर, और एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है 0 हो रही है। यानी कि अगर उस पॉइंट के हम लेफ़्ट और राइट में चेक करें तो हमें फंक्शन की वैल्यू मिल सकती है। तो इस तरीके से हम फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक करेंगे। अब वो पॉइंट हमें क्या मिला था 4, कि 4 पे तो वैल्यू क्या है 0, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इफ़ x इक्वल टू 4 फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है, x इक्वल टू 4 पे फंक्शन की वैल्यू 0। लेकिन अगर x की वैल्यू लेस देन 4 हुई, ठीक है, अगर x की वैल्यू लेस देन 4 है, लेस देन 4 मीन्स नेगेटिव, तो कंप्लीट फंक्शन क्या आएगा नेगेटिव आएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस में x माइनस 4। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आएगी -x और प्लस क्या होगा 4 होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, इफ़ x ग्रेटर देन 4, अगर 4 से बड़ा है दिस मीन्स 4.1 4.2 कुछ भी आप रखिए, तो फंक्शन हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आएगी x माइनस 4। तो इस तरीके से
जो मोड वाले फंक्शन है उनकी आप डेफिनेशन ब्रेक करते हो। अब आपको क्या लगा कि 4 पे क्या आया 0, उससे छोटे बड़े पे हमने वैल्यू चेक कर ली, तो हमें एक पॉइंट मिल गया जिस पे हम इसकी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे एट x = 4। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट पे वैल्यू लिख देता हूँ मैं, f(4) की वैल्यू क्या है 0। उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 4 नेगेटिव, 4 से छोटे पे फंक्शन की वैल्यू क्या है -x + 4। तो यहाँ पुट करोगे x = 4 - h, जहाँ h टेंड्स करता है 0 को। तो वही सेम स्टेप होंगे अब आगे, इफ़ लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x की जगह 4 - h पुट करोगे तो माइनस में है, तो ये क्या हो गया -4 + h और +4 = देखिए h की जगह 0 पुट करोगे, मिडल टर्म 0, -4 + 4 वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। उसके बाद देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या कहती है, लिमिट x टेंड्स टू 4 पॉजिटिव, 4 से बड़े पे फंक्शन की वैल्यू क्या है x - 4। अब सेम एज इट इज़ देखिए मैं नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ, लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 4 + h पुट करेंगे तो यहाँ 4 + h - 4 कैंसिल हो गया, h को 0 पुट करोगे तो वैल्यू क्या आई 0। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, हेयर लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट = है पॉइंट पे यानी कि f(4) पे, और सभी की वैल्यू क्या है 0। सो द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि सभी रियल नंबर पे क्या होगा कॉन्टिन्यूस होगा। अब देखिए 4 पे हमने चेक किया लेफ्ट राइट, और 4 पे पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है, तो इस तरीके से अब हम किसी भी वैल्यू पे इसको चेक कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया था, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा कि सभी रियल नंबर पे कॉन्टिन्यूस होगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो -x + 4 है ये क्या है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है कि नहीं, और x - 4 ये भी क्या है एक पॉलिनोमियल फंक्शन, और जो पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं अपने डोमेन के हर एक पॉइंट पे वो क्या रहते हैं कॉन्टिन्यूस। तो इस वजह से आप लिख सकते हो कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा x की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि x बिलोंग करता हो रियल नंबर से। तो इस तरीके से उसके बाद इसी तरीके से 9th क्वेश्चन है, अगर 9th क्वेश्चन की आप डेफिनेशन ब्रेक करना चाहें, अब आपको यहाँ तो आइडिया मिल गया था कि 4 पे 0 हो रहा है तो हमने 4 पॉइंट ले लिया, आप किसी और पॉइंट पे भी ब्रेक कर सकते हैं, यानी कि 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे भी स्लाइटली लेस देन स्लाइटली ग्रेटर देन, और वहाँ भी आप कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी रियल नंबर आप उठा लो। अब देखिए मैं यहाँ डेफिनेशन ब्रेक करता हूँ इस फंक्शन की डेफिनेशन इस तरीके से ब्रेक करते हैं, इफ़ अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो, ठीक है, अब हमने पॉइंट क्या लिया लेस देन 0, अब 0 से छोटा यानी कि नेगेटिव पे तो इस मोड x की वैल्यू क्या रही होगी नेगेटिव रही होगी, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी -x। उसके बाद अगर यहाँ नेगेटिव रखा तो ये कंप्लीट भी क्या हो गया नेगेटिव, तो माइनस में आएगा x - 1, तो ये क्या हो जाएगा -x और प्लस क्या हो गया 1 हो गया। इतना समझ में आया, यानी कि ये भी नेगेटिव लेना है और ये भी नेगेटिव लेना है। उसके बाद अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल है 0 के और लेस देन है 1 के, अब 0 से 1 के बीच की वैल्यू ले रहा हूँ मैं, यहाँ देखिए 0 से 1 की वैल्यू 0 से 1 के बीच की वैल्यू का मीनिंग 0.1 0.2, अब 0.1 रखिए तो पॉजिटिव ही है, तो x क्या रहेगा पॉजिटिव। उसके बाद 0.1 - 1 यानी कि कुछ भी आप माइनस करोगे तो ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी कि 0 से 1 के बीच में तो ये आएगा नेगेटिव, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का x और प्लस का 1 होगा। उसके बाद इफ़ x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 या 1 से बड़ा हो तो ये की वैल्यू क्या रहेगी, तो पॉजिटिव ही रहेगी यानी कि x, और एक या 1 से बड़ा हो तो ये क्या हो सकती है 0 हो सकती है, और 1 से बड़े पे यानी कि पॉजिटिव रहेगी, तो इसको भी हम पॉजिटिव लेंगे x - 1। अब देखिए -x क्या हो गया माइनस का 2x, x से x कैंसिल तो वैल्यू क्या बची ओनली 1, और x और x क्या हो गया 2x, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी 2x - 1। तो इस तरीके से हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन को ब्रेक कर लिया कि 0 से छोटे पे यानी कि सारी नेगेटिव वैल्यू पे ये फंक्शन है। उसके बाद 0 और 1 के बीच में, अब हमने 0 और 1 के बीच में क्यों लिया, 0 से बड़े पे क्यों नहीं लिया, 0 से बड़े पे क्यों नहीं लिया, क्योंकि 0 से बड़े पे यानी कि 0.1 ये तो हर जगह क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है,
सिर्फ 0 से छोटे पे नेगेटिव आया था, लेकिन 0.1 पे ये क्या है, नेगेटिव है 0.1 पे। लेकिन जैसे भी आप 1.1 रखेंगे, क्या रखेंगे 1.1, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। लेकिन मैं ये तो नहीं बोल सकता कि 0 से बड़े पे ये 1 ही रहेगा, ये तो गलत हो गया कि नहीं हो गया। यानी कि हमें गैप 0 और 1 के बीच का क्यों लेना पड़ा, क्योंकि इस फंक्शन के यानी कि सेकंड पार्ट की वैल्यू 1 पे क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो इस वजह से यानी कि 0 से नेगेटिव, फिर 0 से 1 और 1 से यानी कि ग्रेटर देन, इस तरीके से हमने इस फंक्शन की डेफिनेशन को क्या किया, ब्रेक किया। ये ध्यान रखें, अगर आप ऐसा लिख देते कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फंक्शन इसको क्या लेते, इसको भी पॉजिटिव इसको भी पॉजिटिव, क्या हो जाता 2x माइनस 1। लेकिन हर जगह वो नहीं है, 0 से बड़े का मीनिंग 0.1 पे क्या आ रहा था, नेगेटिव। तो इस वजह से हमने 0 और 1 के बीच लिया और फिर 1 से बड़ी किसी भी वैल्यू के लिए। अब ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन हो चुका है। आप 0 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, आप 1 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, क्योंकि 0 के लेफ्ट राइट वैल्यू गिवन है, 1 के लेफ्ट राइट वैल्यू गिवन है, तो आप इस फंक्शन को कंटिन्यूस से प्रूव कर सकते हैं। वैसे भी देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन, तो हर जगह क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे कि कंटिन्यूस है या फिर नहीं। उसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 11 है, डेटरमाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। ये दो फंक्शन हमें गिवन है, इनकी कंटिन्यूटी को डेटरमाइन करना कि कंटिन्यूस होंगे या नहीं होंगे। अब इन क्वेश्चनों को दो तरीके से किया जा सकता है। अब देखिए फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये कॉन्टिन्यूस है, क्योंकि देखिए साइन एक्स फंक्शन को भी हम क्या प्रूव कर चुके हैं, कॉन्टिन्यूस। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या है, प्रूव दैट साइन एक्स इज इक्वल टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन। ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। 6.2 के जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वहाँ मैंने कोसाइन को कंटिन्यूस प्रूव करवाया था और आपसे बोला था कि आप साइन को कंटिन्यूस प्रूव करें। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो वहाँ जाके देखिए कि कोसाइन को कैसे कंटिन्यूस प्रूव किया था और साइन को आप कैसे कंटिन्यूस प्रूव करोगे। यानी कि इतना हम जानते हैं कि साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दोनों फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं उसके डोमेन पे, ठीक है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब यहाँ देखिए, अगर साइन फंक्शन और कोस फंक्शन दोनों कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या कह सकते हैं, इफ़ एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस देन एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब पहले तो ये मतलब ये तरीका हो सकता है, आप अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन अगर आपने नहीं लिखना तो आप यहाँ देखिए, हेयर डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स, मैं फर्स्ट पार्ट करवा रहा हूँ, इज डोमेन क्या होगी, रियल नंबर, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू पुट कर सकते हो। लेट ए बी एनी रियल वैल्यू, ए क्या है, कोई भी रियल वैल्यू है। तो हम वैल्यू निकालेंगे, देखिए लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यानी कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए फंक्शन की वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। जब आप x की जगह ये पुट करोगे, अब देखिए मैं लेफ्ट राइट क्यों नहीं निकाल रहा, क्योंकि लेफ्ट लिमिट भी वही है, राइट लिमिट भी वही है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस गिवन है तो एग्जिस्ट ही करेगी। तो यहाँ से देखिए वैल्यू क्या हुई, x की जगह ये पुट करोगे साइन ए प्लस कोस ए। उसके बाद हमें क्या निकालना होता है, एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कोस एक्स है। एफ ऑफ ए यानी कि x की जगह आप क्या पुट करेंगे, ए, तो साइन ए प्लस कोस ए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेयर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है एफ ऑफ ए के, सो द गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो इस तरीके से आप कॉन्टिन्यूस भी प्रूव कर सकते हैं, या फिर अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी की हेल्प से इनको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। वहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, हेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच ऑफ एक्स को अदर फंक्शन मान लिया कोस एक्स, और उनको डिफाइन कर दो कि जी ऑफ एक्स भी कॉन्टिन्यूस है हर एक रियल वैल्यू के लिए और एच ऑफ एक्स भी क्या है, कॉन्टिन्यूस है। इफ जी एंड एच फंक्शन आर कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल वैल्यू देन बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन से दैट जी प्लस एच फंक्शन इज ऑल्सो ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरीके सही हैं। तो इसी तरीके से आप सेकेंड पार्ट भी खुद से सोल्व करेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लीजिए। ये मॉडुलस में गिवन है। अब मॉडुलस वाले में आपने देखा होगा कि मैंने आपको डेफिनेशन ब्रेक करना सिखाया था, यानी कि यहाँ
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या गिवन है, मोड गिवन है। तो यहाँ से देखिए, लेट हम मान लेते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, विथ जी ऑफ एक्स कोई भी एक फंक्शन है जो कोस एक्स है, एंड एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स। अब आप सोच रहे होंगे सर ये तो मोड कोस एक्स आप क्या लिख रहे हैं, मैं वही लिख रहा हूँ, ये जी ऑफ एक्स हमने कोस एक्स मान लिया, एच ऑफ एक्स हमने मोड एक्स मान लिया। उसके बाद वी नो दैट कोसाइन फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन इज continuous for all x belongs to real number, यानी कि ये कॉन्टिन्यूस होते हैं x की हर एक रियल वैल्यू के लिए। देन जो h ऑफ g है, h ऑफ g ऑफ x इज ऑल्सो कंटिन्यूस इफ इट एग्जिस्ट, यानी कि एच ऑफ जी ऑफ एक्स है, यानी कि जो एच ऑफ जी ऑफ एक्स है ये भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। क्या बोलते हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। 6.1 की एक थ्योरम याद आई होगी, मैंने आपको बताया था अगर एफ फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, जी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और उनकी जो कंपोजिशन है जी ऑफ एफ अगर एग्जिस्ट करती है, दिस मीन्स जो जी ऑफ एफ है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। ये सेकंड थ्योरम है एक्सरसाइज 6.1 की। अगर आपको नहीं ध्यान में आ रहा तो दोबारा से आप वीडियो देख लीजिए। तो यहाँ से देखिए, हेयर एच ऑफ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एच ऑफ जी ऑफ एक्स के, ठीक है। तो एच ऑफ जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कोस एक्स, यानी कि एच फंक्शन में आपने एक्स की जगह क्या रखना है, कोस एक्स। तो यहाँ से एच ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी, मोड एक्स, यानी कि एक्स की जगह आप क्या रखोगे, कोस एक्स। तो यहाँ कोस एक्स का क्या होगा, मोड। इफ एच ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस देन their composition is also a continuous function, यानी कि जो इनकी कंपोजिशन है वो भी क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। अब ये क्या हो गया, एच ऑफ जी यानी कि क्या हो गया, मोड एक्स, तो मोड एक्स भी क्यों होगा, कंटिन्यूस। सो एच ऑफ जी ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ एच ऑफ जी ऑफ एक्स भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस। और एच ऑफ जी ऑफ एक्स ही किसके इक्वल था, हेयर एच ऑफ जी ऑफ एक्स वैल्यू क्या आई थी, मोड एक्स, और मोड एक्स ही हमारा क्या था, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एफ ऑफ एफ भी क्या हो गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। तो प्यारे बच्चों, जो भी आपको थ्योरम करवाई जाती है या बेसिक करवाया जाता है उनको आप ध्यान में रखें कि पता नहीं किस क्वेश्चन में यूज़ हो जाए। अब देखिए उस थ्योरम का यूज़ ये क्वेश्चन नंबर 12 में हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको साइन एक्स का मोड निकालना हो, अब आपके लिए होमवर्क क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ साइन एक्स, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो इसी तरीके से आप साइन एक्स के मोड को भी कॉन्टिन्यूस प्रूव कर सकते हैं और ये आप करें, ये आपका होमवर्क है। तो आज की क्लास में बच्चों फ़िलहाल इतना ही। हम एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट कर चुके हैं। एक ही एक्सरसाइज रहती है हमारी 6.3, जो नेक्स्ट वीडियो में उसका बेसिक और प्लस एक्सरसाइज दोनों आपको शायद एक साथ मिलेंगे। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देखते रहिए डिफेक्टो क्लासेस।